Welcome to your channel S Pal News. Subscribe my channel. फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। और इसमें लेके हम आपके कंप्यूटर के लिए बढ़िया सी क्लास। कंप्यूटर आपका संगणक इसे बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात हम इसमें जानते हुए चलेंगे। देखिए, हमारी क्लास का एक पैटर्न है, उस क्लास के अकॉर्डिंग मैंने एक जो है सिस्टम सेट किया है। उसमें मैं आपको सभी चीज़ें कराऊंगा, डे बाई डे आपका यहाँ पर हुआ करेगा। ठीक है ना। सोमवार मंगलवार आपका जो है देखिए करंट अफेयर और न्यूज़ आपको हर दिन मिलेंगे। उसके बाद आपकी गणित, रीजनिंग मिलेंगी आपकी। विविध में खेलकूद वाला पोर्शन वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और उसके अलावा आपका सबसे पहले इतिहास, इतिहास के बाद में फिर आपका भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर। ये जो इतनी सारी क्लास में से कुछ ना कुछ कोई क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, कभी फिजिक्स के पैटर्न पे हमने क्या लगा दिया, आपका हिस्ट्री लगा दी, हिस्ट्री के पैटर्न पे आपने कभी फिजिक्स लगा दी। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, क्लासेस सभी होंगी लगभग आपकी, लेकिन थोड़ा आगे पीछे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर विज्ञान की, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस क्या है, किस तरीके से यहाँ पर बना। तो इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी ये, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। इसमें सिंपल सी बात है, बेसिक चीज़ों में कोई ज़्यादा खास बातें नहीं होती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है वो लोग भी इस चीज़ को सीख जाएंगे। कंप्यूटर से भी संबंधित कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छे से। और जो है यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट होगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो कंप्यूटर का जो शब्द अंग्रेजी है वो कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से यहाँ पर कंप्यूटर बना है। ठीक है, जिसके अभिप्राय जो होता है, कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। किसी चीज़ को मतलब गणना करते हैं, कोई कैलकुलेशन है, आप उसे सॉल्व कर लेते हो, तो उसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, अब जैसे यांत्रिक कैलकुलेटर जिन्होंने बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो दो वैज्ञानिक थे, उन दोनों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक था ब्लेज पास्कल। ठीक है ना, ब्लेज पास्कल थे, वो 1762 थे। ठीक है ना, 1623 से, ठीक है ना, 62 तक वो रहे थे। ठीक है ना, 1662 तक यहाँ पर रहे थे। ठीक है, और गॉडफ्रीड विलियम लेवेंटेज, गॉडफ्रीड विलियम लेवेंटेज 1646 से 1716 में यहाँ पर रहे। ठीक है ना, इनके कार्यों के द्वारा ही किसे खोजा गया? कैलकुलेटर को खोजा गया। ठीक है ना, कैलकुलेटर जो आपका बना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेटर बनाया गया, कैलकुलेटर के बाद आपका कंप्यूटर बना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक जो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है क्योंकि चार्ल्स बेबेज जो 1792 से लेकर 1871 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर खोज की। जॉन नेपियर भी थे यहाँ पर इनके साथ में। जॉन नेपियर जो 1550 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक इनके साथ द्वारा इन्होंने लघु गुणक के जो आंकड़े हैं, ठीक है ना, उन्हें जो है समाहित करने वाली कैलकुलेटिंग मशीन एक तैयार की। ठीक है, कैलकुलेटिंग मशीन बनाने का एक विचार बनाया था उन्होंने। जब कैलकुलेटिंग मशीन बनाने का विचार बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक सिंपल ऑपरेटिंग मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जिन पर आप क्या करते हैं, इनपुट आप देते हैं या डेटा स्टोरेज आप उसमें जो है देते हैं, और वो निर्देशों को इनपुट के रूप में जो है आप उसमें एंटर कराते हैं। जब कोई चीज़ अगर आपने इनपुट कराई, मान के चलना कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सामने अगर आपने एक्स दबाया तो वहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो आपने क्या करा, जो दूसरी की है, ठीक है ना, इनपुट जो डिवाइस है उसके जरिए यहाँ पर क्या करा, आपने जो डेटा है वो अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, या फिर आपने 2+2 लिखा, तो एक बात तो इसमें आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा संगणक है, तो उसके अंदर भी कैलकुलेटर आपका खुल के आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये भी किसी भी चीज़ के डेटा को पहले बहुत ही ज़्यादा सर्च करता है। ठीक है ना, उसके बारे में पूर्णतः पता करता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, तब आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग ही देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर आपको दे दे, उसका विश्लेषण करेगा। ठीक है ना, विश्लेषण का मतलब उसे आंकेगा अच्छी तरीके से, और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ठीक है, इनपुट उसने लिया, इनपुट लेने के बाद वो किस तरह का प्रोसेसिंग करेगा, कुछ समय प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट देगा। ठीक है, अब ये डाटा क्या है? डाटा क्या है? एक स्टोरेज है। ठीक है ना, स्टोरेज का मतलब अगर आपने कुछ डेटा है, डेटा का मतलब होता है स्टोरेज का भंडारण एक जगह कर रखा है, और तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसका
जो प्रमाण है वो वापस हमें मिलता है। त्रुटि रहित मतलब कोई भी उसमें त्रुटि नहीं होगी, कोई भी उसमें गलती नहीं होगी, हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डाटा मतलब इनपुट, डाटा आपने इनपुट किया, प्रोसेस प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया होने के बाद क्या बनी, सूचना वहां पर आपको मिलेगी, आउटपुट आपको वापस मिलेगा। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ इनपुट दी है, अब जैसे आप एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि हमें आउटपुट जल्दी से जल्दी मिल जाए, रिजल्ट का वेट ना करना पड़े, ये चीज़ होती है नहीं होती। तो ऐसे ही आपका कंप्यूटर में है, आपने कोई भी चीज़ अगर इनपुट कराई है तो वापस से क्या है, आपको आउटपुट मिलना चाहिए। डाटा जो है सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। कोई भी सूचना अगर आप डालोगे, जैसे मान के चलना एक आपका, आपने कोई चीज़, ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन आता है आपके फ़ोन में। ठीक है, अगर आप कुछ भी डालोगे तो ऑटो करेक्ट होकर आ जाएगा, अगर आप उस स्पेलिंग को भी गलत लिख रहे हो तो। ऐसे गूगल पे भी अगर कोई चीज़ डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो सही आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए कितने प्रकार के डाटा होते हैं। संख्यात्मक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा 0 और 1, ये बाइनरी नंबर आपका यहाँ पर कंप्यूटर में जो दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 से लेके 0 1 2 3 4 6 इस तरीके से कहाँ तक होते हैं, 9 तक होते हैं। विद्यार्थियों को प्राप्तांक और कर्मचारियों का वेतन आदि पर इस पर काम होता है। जैसे मान के चलना, जैसे जिसने टैली वगैरह सीखा होगा, या फिर जिसने जो है जो लिस्ट वगैरह तैयार करी जाती है, तो उसमें क्या है, रिजल्ट बनाने का कार्यक्रम, वो रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, कभी किसी को कितना कौन से कर्मचारियों को कितना वेतन देना है, तो इस सब की लिस्ट जो जारी करी जाएगी, तो आपको इस तरीके का डेटा वहाँ पर देना पड़ेगा। चिन्हात्मक डेटा कैसे होता है, अक्षर हो गए, अंक हो गए, चिन्हों का उपयोग हो गया करना। ठीक है, जैसे आपको कोई मैटर टाइप करना है, मैटर टाइप करने के लिए आपको छोटा आ का, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से किस प्रकार से लगाना पड़ेगा। कर्मचारियों का पता आप लिखते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है, उनका पूरा बायोडाटा उसमें फिल करते हैं, तो इन सब चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। सूचना इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद तथ्यों को सूचना कहते हैं। ठीक है ना, तथ्यों क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। अगर आपने कोई डेटा वहाँ पर दिया, ठीक है, तो आपने से कोई भी आपको जैसे ही सूचना आपको मिली, ठीक है ना, तो आपको वापस से उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा जरूर। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो COMPUTER कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, तो देखिए C का मतलब कॉमनली, ठीक है ना, O का मतलब ऑपरेटर, M का मतलब मशीन, ठीक है, पार्टिकुलर यूजेस, पार्टिकुलर यूजर, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, पार्टिकुलर यूजर, ट्रेड, एजुकेशन और आपका रिसर्च। ठीक है, सामान्य रूप से चलाने वाला यंत्र, मुख्य रूप से प्रयोगकर्ता, व्यवसाय और शिक्षा अनुसंधान। देखिए जब क्या कहते हैं, जब आपके स्कूल कॉलेज वगैरह हुए, या फिर जो कर्मचारी वगैरह हुआ, कोई फैक्ट्री या कुछ भी अगर वो चीज़ प्लांट वगैरह लगा वहाँ पर, तो उन सब का डेटा कहाँ पर रखा जाए, ठीक है ना, उस डेटा को एक जगह रखा जाए, क्योंकि अब कोई रजिस्टर में आपने किसी चीज़ की एंट्री करी, वो रजिस्टर आपको नहीं मिल रहा है, कहाँ पर है, कैसे है, तो आपको बहुत संभाल कर ज़्यादा समय तक उसमें नहीं रख सकते, एक समय के बाद वो पेपर पिघल जाएगा, और वो जो इंक्वायरी है या फिर वो जो है आप ज़्यादा समय तक नहीं रख पाओगे उसे। तो ऐसी चीज़ के लिए आपने क्या बनाया, कंप्यूटर बनाया, उसमें सभी चीज़ें क्या रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी और काफ़ी लंबे समय तक जो है वहाँ पर सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, और कंप्यूटर के जो है 5 प्रकार हुए, वो 5 प्रकार मैं आपको बताता हूँ। प्रथम जो हुआ था 1940 से 1952 में हुआ, वैक्यूम ट्यूब इसे बोला गया। ठीक है, ये एक रूम के बराबर एक जो है कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें जो है जल्दी गर्म हो जाया करता था, और ये कम विश्वसनीय था, मतलब आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि जो आपने इनपुट उसमें दिया है वापस से आपको उसी प्रकार का रिजल्ट वहाँ पर मिलेगा देखने को। ठीक है, उसके बाद में क्या था, दूसरा द्वितीय आया आपका 1952 से 1964 में। इसे बोला गया ट्रेविडियर। ठीक है ना, इसे क्या बोला गया, ट्रांजिस्टर बोला गया। पहले से आकार में ये छोटा हुआ करता था ट्रांजिस्टर, लेकिन चलाने के बाद वातानुकूलित की आवश्यकता इसमें पड़ती थी। मान के चलना, वातानुकूलित करता कि उसे हवा, एयर वगैरह के संपर्क में उसे रखना पड़ता था, वरना वो हीटअप बहुत जल्दी हो जाया करता था। तीसरा कौन सा था, 1964 से 1971 इंटीग्रेट सर्किट, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट IC, इंटीग्रेट सर्किट यहाँ पर है। छोटे और दक्ष कम ऊर्जा की खपत यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, चतुर्थ कौन सा था, 1971 से अब तक का यहाँ पर जो कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, वो आपका फोर्थ। ठीक है ना, बृहत एकीकृत सर्किट
आकार में परिवर्तन और कई गुना दक्ष, ठीक है ना, मतलब उसके आकार में बहुत छोटा हो गया और क्या हुआ, उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटी है, ठीक है ना, उसके अंदर ज़्यादा दक्षता है दूसरे के मुकाबले, ठीक है। पंचम क्या था, वर्तमान एवं भविष्य तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अल्ट्रा वहत और एकीकृत सर्किट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग एवं सोचने की क्षमता यहाँ पर काम करती थी, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका एक जो है सिंपल बेसिक था, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें जो है आप देखते रहिए फटाफट से। ओके, थैंक यू।